ये नहीं है ताड़ियाँ बजाई, ताड़ियाँ बजाओ ब्लड प्रेशर ठीक होता, जोर नहीं बजानी, हिम्मत आंदी ताकत आंदी है। जेड़े इं बैठे तो उन्हें इं बैठे रहना, उन्हें कख नहीं आना। माननीय प्रजापति सभा की कमेटी जो पीछे विराजमान है, बाहर से आए हुए मेरे साथी ओबीसी के जो यहाँ पर विराजमान हैं, मातर शक्ति जो मेरे सामने विराजमान है, मेरे भाई इधर बैठे हुए हैं जो सामने विराजमान हैं। हम यहाँ पर आते हैं इसलिए नहीं आते हम कि ये कोई मेला है, ये एक रास्ता है, रास्ता तरक्की का रास्ता। जो सभा सोसाइटियाँ होती हैं ये एक तरक्की का रास्ता होता है। जो लोग नहीं आते वो इस तरक्की से महरूम रह जाते हैं। कौन कितनी डिफ़िकल्टियाँ हैं, कितनी मुश्किलातें हमें आती हैं। यहाँ बैठे हुए दफ्तर में हज़ारों लोगों के काम हम करते हैं तो तभी करते हैं जब आप लोग हमारा साथ देंगे। जब आप लोग हमारा साथ नहीं देते तो हमारा भी दिल टूट जाता है। हम भी कहते हैं इन लोगों को ज़रूरत नहीं है। भाई ज़रूरत सबको है। कौन नहीं चाहता कि मेरा घर जो है अच्छा बने, मेरे बच्चों के पास अच्छे कपड़े हों, मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें। हम तो कोशिश करते हैं पूरी, मगर आपको भी साथ देना ज़रूरी है। आज देखिए मेरी मातर शक्ति सबसे ज़्यादा इनकी हाजिरी होती थी, आज कम है। क्यों कम है? अरे भाई ये जलसे जुलूस ये सब कुछ होता रहता है, ये शादियाँ ब्याह होते रहते हैं। ये एक दिन आपने आना है यहाँ गुरु महाराज के लिए, आपने एक दिन आना है और 1000 चीज यहाँ सीखनी है। अगर आप आते हैं तो यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे, कुछ सीख कर जाएंगे। ये कोई बात नहीं बनती है। भाई हमें कब तक ये शौक रहेगा कि हम सत्संग कीर्तनों में चले जाएं? इससे बड़ा सत्संग कीर्तन कोई नहीं है। अपने गुरु महाराज के चरणों में हम आकर बैठते हैं, यहाँ हाजिरी देते हैं, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। गुरु महाराज खुश होते हैं और खुश होके हमारे समाज की खुशहाली के लिए प्रार्थना वो भी भगवान से करते हैं। कहाँ से चलकर वो आए? आज गुरु महाराज का पर्व 700 पर्व हम मना रहे हैं, 700 साल। कहाँ से चलकर वो यहाँ आए हुए हैं? महाराष्ट्र का धीर गांव है, असमानाबाद वहाँ की डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से चलकर आए हुए हैं। हमने नहीं बुलाया उनको, खुद आए हैं अपनी मर्जी से। भगवान को भी साथ लेके आए हैं, महालक्ष्मी को भी साथ लेके आए हैं। क्यों? हमारे लोगों को खुशहाल करने के लिए। वो जानते हैं कि उनके वक्त में 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी जो थी वो भक्ति लहर की शताब्दी थी। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा गुरु उसी वक्त पैदा हुए हैं। उनके वक्त में उनको भी लोगों ने सांस नहीं लेने दी, उनको भी लोगों ने बहुत तंग किया। उन्होंने अपने हाथ काट दिए, अपना बच्चा मिट्टी में मार दिया, मगर भगवान के साथ उनकी इतनी श्रद्धा थी, इतनी भावना थी कि उनका बच्चा भी भगवान ने जिंदा किया, उनके हाथ भी लगाए। अरे भाई बताओ मुझे कौन सी बिरादरी में ऐसे गुरु हैं? ये जादे माता हमारी बैठी हुई हैं, जादे माता हैं, माँ पार्वती का अवतार हैं जिन्होंने प्रहलाद भक्त को ज्ञान दिया था। अरे भाई कोई बिरादरी सामने आए, बताए मुझे किस किस बिरादरी में गुरु हुए हैं ऐसे। हमारी बिरादरी को भगवान की नेमत है। एक हमारी बिरादरी है जो शिव जी का माल भी खा सकती है। हम लोग शिवलिंग बना के लोगों को देते हैं पूजा करने के लिए शिवरात्रि को, तो उसका प्रसाद हम खा सकते हैं। जहाँ वो कान पाटे भावे हैं, जो जिन्होंने कान अपने पाट के रखे हैं, वो खा सकते हैं। इससे ज़्यादा भगवान ने हमें क्या देना है? इतने अच्छे गुरु दिए, भगवान की कृपा बरसती है, मगर हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग यहाँ पर नहीं आते। मैं पूरी कोशिश करता हूँ
कितना पैसा खर्च किया है, लाखों कंबल बांधे हैं, इस दफा आपको शाल वगैरह मिले हैं, लेडीज को अलग, बाकियों को। पूरी कोशिश हम करते हैं कि हम लोग अपने समाज को खुशहाल रखें। भाई समाज यहाँ पर आएगा तो खुशहाल होगा ना। जो आपकी बात को हमने सरकार तक रखने का प्रयास किया है, वो आपको सुनाना, समझाना, आपकी बात उनको सुनाना हमारे लिए एक ज़रूरी हो जाता है। तो ये इसके एक पॉइंट होते हैं। पहला है कि देखिए, पंचायतों में और लोकल बॉडी में, पंचायतों में और लोकल बॉडी में हमारे लोगों को रिजर्वेशन नहीं थी, ओबीसी को, SC ST को थी। 4 सितंबर 2023 को जहां की सरकार ने एक नोटिस निकाला कि ULB जिसको लोकल बॉडी की इलेक्शन होगी, तो जब हमारे साथियों ने ये देखा कि इसमें OBC का नामो निशान नहीं है, तो 9 सितंबर को 9 सितंबर को OBC ऑर्गेनाइजेशंस और सभा सोसाइटियों के प्रेसिडेंट सब ने इकट्ठे होकर एक प्रोटेस्ट किया, जिसमें OBC महासभा, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन और जितने भी थे सामने एक प्रोटेस्ट किया और इलेक्शन कमीशन को मेमोरेंडम दिया, चीफ सेक्रेटरी को मेमोरेंडम दिया। फिर दोबारा हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा, तो फिर उस पर सरकार ने कुछ सोचा। मई 2022 का सुप्रीम कोर्ट का आर्डर, चौधरी बंसी लाल जी जहां बैठे होंगे, हमने उनको दिखाया कि मई 2022 का जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, इस पर आपको सोच विचार करना पड़ेगा। तो फिर सरकार ने उस इलेक्शन के आर्डर को वापस लिया और सरकार ने सोच विचार किया और प्रोसेस चलता रहा। सरकार मजबूर हो गई OBC के लिए पंचायतों में और लोकल बॉडी में आरक्षण करने के लिए। एक बात। दूसरी बात है कि OBC का पहले नाम OSC था, वीक एंड प्रिविलेज क्लासेज। हमने उसमें पूरी कोशिश की, 1992 से ये चल रहा है। तो मौजूदा सरकार ने 26 दिसंबर को इसका नाम, नामीकरण जिसको कहते हैं, वो चेंज करके OSC से OBC बना दिया। तो हम इस सरकार का धन्यवाद करते हैं। पर अभी कल ही पेपर में एक न्यूज़ लगी थी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें उसने 12 और 14% की आरक्षण की बात की थी। लेकिन हम इस मंच से हम 27% आरक्षण की बात करते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, उसके मुताबिक हमको 27% रिजर्वेशन दी जाए। तो दूसरा पॉइंट है कि देखिए, माटी कला बोर्ड, अब मेरे से पहले जहाँ हमारे OBC के प्रेसिडेंट बैठे थे, आए थे, माटी कला बोर्ड गवर्नमेंट ने OBC के लिए 18 स्कीमें निकाली हैं, मानते हैं निकाली हैं। उसमें एक कुम्हारों के लिए भी है, कुम्हार बर्तन बनाएं, बर्तन तो बनाएं, लेकिन माटी कला बोर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। माटी कला बोर्ड के लिए सरकार को कई बार हम ताकीद कर चुके हैं, लेकिन आज तक सरकार वो बात हमारे सुनती नहीं है। जब तक माटी कला बोर्ड नहीं होगा तो माटी के बर्तन बनाना बहुत मुश्किल है। हम मिट्टी कहाँ से लेंगे, बनाकर उसकी मार्केटिंग कहाँ से करेंगे। इसलिए सबसे पहले सरकार से हम ये अनुरोध करते हैं कि माटी कला बोर्ड का जैसे दूसरी स्टेटों में है, ऐसे जम्मू कश्मीर में माटी कला बोर्ड होना चाहिए। स्कॉलरशिप बच्चों के लिए, OBC बच्चों के लिए 2020 से स्कॉलरशिप बंद है, जबकि ST और SC को मिल रहा है।
हमने कई बार सरकार से अप्रोच की है, लेकिन सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप सबको इसकी जिद्दोजहद में शामिल होना चाहिए। जो बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप बिल्कुल बंद कर दिया है, जहां तक कि आर्फन बच्चों का स्कॉलरशिप भी बंद है। तो तीसरी बात है सेंसस, मर्दमशुमारी। इस सरकार ने वायदा किया था कि 2021 में जो हम मर्दमशुमारी कराएंगे उसका जाति लिहाज से कराएंगे, लेकिन सरकार 2014 से अपने बैठी है। 21 भी गया, 14 भी गया, 20 भी गया, अब 23 भी चला गया है। तो अब नए हथकंडे अपनाने पर सरकार लगी हुई है, लेकिन ओबीसी की गिनती कराने में कोई रुचि नहीं रखती है। जब तक ओबीसी की गिनती नहीं होगी तो इनको हिस्सेदारी कहाँ से मिलेगी। हम ये कहते हैं कि आप हमारी गिनती कराइए और जितना हमारा हिस्सा बनता है इतना हिस्सा हमें दीजिए। जितनी हमारी संख्या भारी उतनी हमारी हिस्सेदारी। संत गोराजी महाराज की, संत गोराजी महाराज की। प्रजापति समाज, प्रजापति समाज। मातृशक्ति के हाथ उठ रहे हैं, लेकिन हमारे जो भाई साहब बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। फिर से बोलेंगे, प्रजापति समाज, प्रजापति समाज। आज इस प्रजापति सभागार में उपस्थित जो 7वां वार्षिक उत्सव संत गोराजी महाराज का मनाया जा रहा है, हमारे प्रधान श्री अयोध्या कुमार मनावा जी की अध्यक्षता में और उनके साथ उनकी पूरी टीम, समाज के सीनियर लीडर्स और यहाँ पर दूसरे समाज के सीनियर लीडर्स जो यहाँ पर आए हैं, हमारे समाज के नौजवान, बुजुर्ग, मातृशक्ति, सबको मेरा नमस्कार। आज हम समाज में बैठे हैं तो मैं समाज की बात करूंगा पहले कि समाज का मतलब क्या है। समाज का मतलब है इकट्ठे होना। हम सबको सबसे पहले इकट्ठे होना है। जो इस मुट्ठी में ताकत है वो उंगली में ताकत नहीं है। तो पहले जो जितना भी हमारा समाज है, हम सबको पहले इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ उठानी है। और उसके साथ साथ हमारे समाज के जो भी लोग, चाहे वो सरकारी नौकरी करते हैं, अपना प्राइवेट व्यवसाय करते हैं, उनको अपने जीवन में डेली रूटीन में तो काम हम सब करते हैं। जॉब पे जा रहे हैं, शाम को घर आते हैं, सोते हैं, सुबह फिर चलते हैं, लेकिन महीने में 2 दिन समाज सेवा के लिए, अपने समाज के लिए निकालने चाहिए। और जितने हमारे समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, प्रजापति समाज के लोगों से मैं बोलता हूँ कि संडे का दिन, महीने में 1 दिन यहाँ भी आए। आज की एजुकेशन में आज से 10 साल पहले जो एजुकेशन थी और आज से 10-20 साल बाद में जो एजुकेशन होगी उसमें काफ़ी अंतर है। जो व्यक्ति 1980 से पहले पैदा हुए हैं वो ज़रा ध्यान करें कि उन्होंने एजुकेशन किस तरह की प्राप्त की है, और अब इस वक्त जो एजुकेशन है उसमें कितनी चेंज आई है। और आने वाले समय में जो एजुकेशन होगी वो इससे भी ज़्यादा मॉडर्न होगी, और वो जो एजुकेशन होगी उस समय हम जो हैं अगर सर्वाइव हुए तो बिल्कुल एक अनपढ़ व्यक्ति जो है वो रह जाएंगे अगर हम अपने आप को मॉडिफाई नहीं करेंगे तो। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ना लिखना सीख लें, हम डिग्रियां प्राप्त कर लें, ये एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब है कि आज के बच्चों को
ऐसी एजुकेशन दी जाए जो उनके जीवन में काम आए। शांत भाई, अच्छा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कटारिया साहब से, कटारिया साहब, कटारिया साहब, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्रजापति समाज ओबीसी में आता है और ओबीसी जो फेडरेशन है उसके हम मेंबर हैं। ओबीसी की यदि कोई प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम एड्रेस करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज आप कम से कम ओबीसी फेडरेशन के जो 2 मेंबर हैं उनका फ़ोन नंबर ले लें कि यदि आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने में प्रॉब्लम आती है या फिर ओबीसी से रिलेटेड कोई और आपको कोई क्वेश्चन आंसर कोई क्वेरी है तो वो आप हमें फ़ोन पे या पर्सनली कांटेक्ट करके हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर फिर से अनाउंस करना चाहता हूँ कि जितने भी मुलाजिम हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई उनका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है। यदि कोई भी बच्चा जिसका फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है उसका भी ओबीसी बनता है। ये मैं आपको यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ। यदि आपको उसके प्रति गाइडेंस चाहिए हो या हेल्प चाहिए हो तो आप हमारा फ़ोन नंबर ले लें और कभी भी हमें फ़ोन करें तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी सभा के साथ हमेशा जुड़े रहिए, सभा के प्रोग्राम में ज़रूर आइए, क्योंकि अगर आप आइसोलेटेड रहेंगे, अकेले रहेंगे तो आपको कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।